टैप कर दिया अलाउ मैंने। चलिए बेटा, हमारी कंटिन्यूटी चल रही थी और मैंने आपको कंटिन्यूटी के कई सारे क्वेश्चन करा भी दिए थे, ठीक है। कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा भी दिए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी के, और कंटिन्यूटी के कुछ आज मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं। वैसे तो हम एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन बुक के कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो करते हैं स्टार्ट, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, फिर आपको एनसीईआरटी से बाहर का भी कराऊंगा एक आधा क्वेश्चन। आज ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल सैटरडे है, सैटरडे को 4 बजे इंस्टीट्यूट पे चैप्टर 5 का आपका टेस्ट है, ठीक है। तो प्लीज मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे टेस्ट दें, क्योंकि मैंने अब ये सोचा है हर सैटरडे टेस्ट रखूंगा एक एक चैप्टर का, कभी एक का रख देंगे, या कोई इजी से है तो 2 चैप्टर कर देंगे। अगर आप अभी से एक एक या 2 चैप्टर की भी तैयारी कर पाएंगे तो एग्जाम तक सारे चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएंगे, सारे चैप्टर, ठीक है ना। तो एक एक चैप्टर करके स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं यही चाहूंगा हर बच्चा टेस्ट दे, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ बच्चों को नहीं भी आया है समझ में, या फिर नहीं पढ़ पाए हैं, मतलब रिवीजन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से आपको पता तो चलेगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या सीख पाए हैं, या क्या हमें गलतियां हो रही हैं हमसे। टेस्ट नहीं दोगे तो आपको आपकी कमी ही पता नहीं चलेगी, है ना। कल आके टेस्ट दें, 1 घंटे का छोटा सा टेस्ट है, ज्यादा बड़ा भी टेस्ट नहीं है, 30 मार्क्स का टेस्ट रखूंगा, है ना। 1 घंटा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के 1-2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेस्ट दे, पढ़ के थोड़ा बहुत भी, अगर अभी भी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे कल 4 बजे तक, तब भी आप अच्छे से तैयारी करके आ सकते हो, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, चलिए बेटा देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, यहाँ पे 3 है, ऊपर क्या कहा है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आपको कहा गया k की वैल्यू निकालो। मैंने 90% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि k की वैल्यू निकालने वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरी बात, वैसे अगर k की वैल्यू का नहीं भी आएगा तो दूसरा टाइप मैं आपको सिखा चुका हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, ये आपको करना है ना। तो जिन बच्चों ने बेटा लास्ट क्लास ली है हमारी, वो तो आपको इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उन्हें भी समझ में आए, है ना। तो फंक्शन आपको दे रखा है के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x। ये फंक्शन आपको कब यूज करना है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। और ये वाला फंक्शन आपको बेटा कब यूज करना है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी LHL, RHL और FA इक्वल होती है। तो सबसे पहले मैं LHL निकालूंगा। LHL देखो कैसे निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू किस पे, पाई बाई 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस, माइनस का साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं। तो पाई बाई 2 पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस। अब आपको एफ एक्स लिखना है, अब आपको बेटा एफ एक्स की वैल्यू डालनी है। एफ एक्स कौन सा होगा, पाई बाई 2 माइनस का मतलब होता है पाई बाई 2 से कम वाला फंक्शन आपको लेना है, ऐसा फंक्शन लेना है जो पाई बाई 2 से कम के लिए हो। तो नीचे वाला फंक्शन तो कब यूज करेंगे आप, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है, और ऊपर वाला कब यूज करेंगे, जब पाई बाई 2 के अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है।
तो इक्वल नहीं है, इसमें आपका कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। तो इसका मतलब आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स की वैल्यू पुट करी। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट हमारी क्या बन जाती है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट हमेशा क्या बन जाती है बेटा हमारी, h टेंस टू 0। अब रखो जरा k cos x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन में पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच, जहां जहां x था वहां मैंने x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दिया, पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर दिया। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 के, अब देखो cos पाई बाई 2 माइनस एच, ऊपर क्या है cos पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 मतलब होता है 90, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो cos पाई बाई 2 माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, साइन एच, ऊपर क्या हो जाएगा साइन एच के बराबर, अपॉन में ब्रैकेट ओपन करो। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें इसके, तो क्या होगा, पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 ओनली पाई आ जाएगा, अंदर जाएगा प्लस का 2h, देखो प्लस के पाई से माइनस का पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बेटा इधर इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं क्वेश्चन, तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा बेटा k साइन h अपॉन में नीचे क्या बचा बेटा 2h, नीचे क्या बचा 2h। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी आइडेंटिटी, में यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखना लिमिट h टेंस टू 0 से साइन h अपॉन h, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, साइन h अपॉन h, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 k बाई 2। अब आप टेकिंग लिमिट कर दें, टेकिंग लिमिट, हमने टेकिंग लिमिट करी है ना, टेकिंग लिमिट का मतलब होता है जहां h है उस h की जगह आपको 0 लिख देना है। तो आप h की जगह 0 लिखेंगे तो h तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो आंसर क्या आ गया मेरा बेटा LHL का k बाई 2, यानी हमने LHL सॉल्व करी, LHL सॉल्व करके क्या आंसर आ गया k बाई 2। यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। और कोई बच्चा मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे तो मैं उसको अनम्यूट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी को भी डाउट हो तो। हाँ बेटा अभी देखते हैं गौरव, देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। LHL हमारा k बाई 2 आ गया। अब आप RHL निकालें, RHL के लिए आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल बेटा, सब बच्चों को पता है, मैं चीज समझा चुका हूँ कई बार। RHL निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ RHL, बस पूछ रहा हूँ कि RHL निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। RHL का मतलब होता है पाई बाई 2 से ज्यादा वाला फंक्शन लेंगे। तो अगर ज्यादा वाला देखे तो भी बेटा ऊपर वाला ही फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल के लिए लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब मैं ज्यादा के लिए निकालूंगा तो मुझे ऊपर वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा, और ऊपर वाला ही फंक्शन लेके आपने LHL निकाला था, ऊपर वाला ही फंक्शन लेके आपने LHL निकाला था, ऊपर वाला फंक्शन ही लेके आपको RHL निकालना है। तो सिंपल सी बात है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार फंक्शन LHL में यूज कर चुके हैं, RHL में भी वही फंक्शन लेना हो तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर भी क्या आएगा, k बाई 2 आएगा, इसलिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हो, LHL में अलग फंक्शन, RHL में अलग फंक्शन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप RHL को सॉल्व करेंगे और LHL को RHL के इक्वल रख के आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर LHL और RHL दोनों में सेम फंक्शन यूज हो रहा है तो आप मत निकालिए, RHL छोड़ दो। अब इक्वल टू वाले फंक्शन पे देखते हैं, f(x) पाई बाई 2 के इक्वल टू पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, इक्वल टू का फंक्शन क्या है 3, यहाँ पे क्या ले लेंगे 3, इसमें x तो आ नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे 3। तो लिखो बेटा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, गिवन है कि फंक्शन पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है, तो LHL इक्वल टू एफ पाई बाई टू। LHL की वैल्यू क्या थी, के बाई टू, ये कितना था 3, 2 ऊपर चला जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा 6। कर लें बेटा नोट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा प्लीज। ये क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे पेपर में, 100% आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है, बट ध्यान रखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में ये कि मुश्किल, तो 3 के नंबर मिलने वाले हैं 4 आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बिना मेहनत के मिल जाए, थोड़ी सी तो मेहनत बेटा करनी पड़ेगी हमें। चले बेटा आगे, इस क्वेश्चन को कर लिया वो सब बच्चों ने, तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन वो भी करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट बेटा। इस तरह तो बेटा कर लेना अपने आप, इस जैसा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इस जैसा करने का कोई फायदा नहीं है। इस जैसा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, सेम है, चाहे तो मैं आपको होमवर्क के लिए भेज दूंगा। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, अब जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बेटा मैं, वो करो बेटा प्लीज। क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। ये फंक्शन आपको यूज करना है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और k व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोमल कल आपने पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था वो, अब मैं करवा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। ये कब आपको करना है यूज, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और नीचे वाला फंक्शन आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा हमें LHL निकालना है, LHL ही मेन है, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। LHL सॉल्व करना ही मेन ट्रिक है, वो आपको समझना है बेटा प्लीज। LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम के लिए हमें फंक्शन यूज करना है कि 0 से कम के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूंगा। आपको ये सोचना है कि 0 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लें। तो वही जो कंडीशन, ऊपर वाला कब था, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और नीचे वाला कब था, जब x की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब सीधा सा है बेटा कि हमें ऊपर वाला ही फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कम है या ज्यादा है, आपको ऊपर वाला फंक्शन ही यूज करना है। ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अब समझना बेटा प्लीज पहले, है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा इस पे छोड़ रखा है मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ेंगे, 11th में भी आपने कई बार पढ़े होंगे, मैंने 12th में भी कई बार ये फॉर्मूले आपको बताए हैं, ट्रिगो के फॉर्मूले हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बेटा, 1 माइनस कॉस 2x फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन फॉर्मूले की पता खास बात क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है। यहाँ पे था 2x, तो यहाँ पे क्या है x। अब अगर मैं आपसे कहूं 1 माइनस कॉस 8x, 1 माइनस कॉस, सॉरी 4x ले लेते हैं, 4x, 1 माइनस कॉस 4x। अब आप 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 4x, यहाँ पे 2x आएगा। तो 1 माइनस कॉस 4x को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। लिखते हैं चलो, लिमिट x टेंड्स टू
0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x को सीधा लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब अपॉन में कितना है बेटा 8x स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 4, यहाँ पे क्या गया 4। ठीक है, क्या बचा देखो जरा प्लीज, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं साइन 2x, ये 4x स्क्वायर था 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? साइन स्क्वायर 2x को तो मैंने लिखा साइन 2x स्क्वायर होल पे लगा दिया, यहाँ 4x स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर को लिखा है 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आइडेंटिटी बताई थी ना आपको, क्या थी? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x किसके बराबर होता है मेरे बेटा? 1 के बराबर होता है। कब होता है 1 के इक्वल? जब ये वाला एंगल जो साइन के साथ में है वही एंगल वैल्यू अपॉन में होनी चाहिए, तब वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे साइन के साथ में क्या है 2x, इसके अपॉन में भी क्या है बेटा 2x, साइन 2x अपॉन में भी क्या है 2x। ठीक है बेटा, इसका मतलब साइन 2x अपॉन 2x क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये आपका 1 हो गया है ना। अब हमें क्या आगे करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि 1 आ गया, यहाँ पे x नहीं आया, तो इसका मतलब सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। LHL का आंसर आ गया 1। जरा RHL देख के बताना, क्या RHL को सॉल्व करने की जरूरत है बेटा क्वेश्चन में? क्या हम RHL को सॉल्व करेंगे? सोच देखो क्या RHL को सॉल्व करने की जरूरत है, कैसे पता चलेगा? आप ये देखो, जब हम RHL निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा? 0 से ज्यादा वाला, 0 से ज्यादा पे देखना कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ऊपर वाला ही फंक्शन यूज होगा। आपने ऊपर वाला ही फंक्शन लेके सॉल्व किया है, इसका मतलब आपको RHL निकालने की नीड नहीं है, RHL छोड़ दो। अब इक्वल टू वाला निकालना पड़ेगा भाई, fx k है तो f 0 पे क्या होगा? अभी k ही होगा है ना, क्योंकि x तो है नहीं, k ही होगा। अब लिखो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा था कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, देन क्या होगा LHL इक्वल टू f0। LHL की वैल्यू कितनी है 1, f0 की वैल्यू कितनी है k, तो k का क्या k की वैल्यू निकल गई 1। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को हो कैसी भी पूछ सकते हैं बेटा मेरे से, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में से। चलिए और लिखते हैं, क्या क्वेश्चन है ऐसा ही। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू ax प्लस 1 और ये bx प्लस 3। ये कब यूज करना है? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये कब यूज करना है नीचे वाला फंक्शन? व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन में कहा गया है, तो एक बार ध्यान रखना, हर क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, मेथड बिल्कुल उसी टाइप के हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है ना। तो आपको फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन लिख लो, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसके आगे लिख लो थोड़ी सी एक लाइन, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। इस बार वैल्यू नहीं निकालनी है कि भाई a की या b की वैल्यू निकालो या a और b दोनों की वैल्यू निकालो। इस बार कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, कि भाई फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन आपको a और b में रिलेशन निकालना है। तो कोई डरने की या कोई भी अलग चीज इसमें हमें नहीं करना है ना।
आपको एक काम करना है, सबसे पहले LHL और RHL निकालो, और मैं चाहता हूं इस बार आप खुद निकालें LHL RHL, प्लीज LHL निकालो, RHL निकालो। एक दो मिनट ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, पूरा क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन LHL RHL खुद से निकालें बेटा, आप प्लीज निकालिए। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने किया है तो आप प्लीज चेक करना, अगर नहीं आया हो तो समझने की कोशिश करना, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें वही LHL निकालना है, LHL हम निकालेंगे। बेटा मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये टॉपिक आना है हर बच्चे को, 4 नंबर पक्के हैं आपके। आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा बुक हो, कहीं क्वेश्चन दिख रहा हो, ट्राई जरूर करना बेटा। अगर आप पिछले 10 सालों के भी पेपर उठा के देखेंगे ना, पिछले 10 सालों के पेपर, हर क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन पेपर में। जो हमें पता है आना है उनको तो उनको अपने टिप पे रख लो, कहीं से भी क्वेश्चन दिखे फटाफट फटाफट करके देखो, ठीक है। ये टॉपिक है, हर बच्चे को आना चाहिए। नहीं आ रहा हो दोबारा रिकॉर्डिंग क्लास देखो, फिर भी नहीं आए मेरे से पूछना, मैं दोबारा करवा दूंगा। सबसे पहले LHL, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहां लिखेंगे 3 माइनस 3 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे। देखो जरा, ऊपर वाला फंक्शन हमें कब यूज करना है, जब x की वैल्यू 3 हो या 3 से कम हो। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला ही फंक्शन लिया जाएगा। ऊपर वाला फंक्शन ले लो, ax प्लस 1, पुट करो। चलो पुट क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा, पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 3 माइनस एच। जैसे ही पुट करते हैं, लिमिट हर बार हमारी h टेंस टू 0 होगी। कुछ भी पुट करा हो आपने, लिमिट तो हमेशा भाई क्या बनेगी, h टेंस टू 0, ax प्लस 1, सॉरी x की जगह भी तो रखना है, 3 माइनस एच प्लस 1। नाउ टेकिंग लिमिट, अब आप टेकिंग लिमिट करेंगे। टेकिंग लिमिट का मतलब जहां h है वहां 0 रख दो, तो आ जाएगा, सॉल्व करके टेकिंग लिमिट लिख दो पहले। टेकिंग लिमिट आंसर आएगा यार 3a प्लस 1, LHL हो गया भाई। RHL करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये हम सोचेंगे। अब 3 से ज्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन है bx प्लस 3, पुट करेंगे बेटा x की जगह 3 प्लस h। जैसे ही पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 b3 प्लस h प्लस 3। टेकिंग लिमिट करेंगे बेटा, टेकिंग लिमिट h की जगह जो रख देंगे, तो 3b प्लस 3, ये LHL आ गई, ये RHL आ गई। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL इक्वल होनी चाहिए ना बेटा, तो इनको इक्वल रख दो, LHL इक्वल टू RHL। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a प्लस का 3b इधर आके माइनस का 3b इक्वल टू 3 प्लस का 1 जाके माइनस का हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो a माइनस बी इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, इतना छोड़ दो। a माइनस बी इक्वल टू 2/3। करो बेटे फटाफट से, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है।
चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू, इस बार 3 फंक्शन दे रखे हैं, वैसे भी 3 फंक्शन हर एक में ही होते हैं, लेकिन इस बार भी 3 दे रखे हैं। एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी 11 और ये 5ax माइनस 2b, ये 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं। ऊपर वाला फंक्शन कब यूज करना है आपको? when x greater than 1, when x equal to 1, less than 1। ये 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं बेटा, है ना। और आपको बोला क्या है, ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है, देन फाइंड द वैल्यू, इस बार रिलेशन नहीं निकालना है, इस बार फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। करो बेटा प्लीज, LHL निकालो, RHL निकालो और FA निकालो, तीनों निकालो बेटा इस बार। LHL, RHL और FA 1 पर निकालना है, 1 पे चेक करना है। 1 पे LHL निकालो, 1 पे RHL निकालेंगे, 1 पे आप FA निकालेंगे। करें बेटा प्लीज, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हो रहा है बेटा, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? करा बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन? LHL निकाला होगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम के लिए आपको कोई फंक्शन लेना है, और 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेना जाएगा? आप हमेशा ऐसे मत सोच रहे ना, ऊपर वाला ही फंक्शन लिया जाएगा। ऊपर वाला फंक्शन x बड़ा है 1 से तब लेना है, इस बार उल्टा है क्वेश्चन के अंदर। इस बार 1 से कम के लिए नीचे वाला फंक्शन है, सबसे नीचे वाला। तो 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b, अब क्या करेंगे बेटा? पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, x की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस एच। अब क्या करेंगे, जब जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट हमेशा टेंस टू 0 बन जाती है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 5ax की जगह मेरे बेटा 1 माइनस एच माइनस 2b, अब h की जगह 0 रख दो। टेकिंग लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 5a माइनस 2b, ये निकल गई LHL। अब आप निकालिए RHL। RHL क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा के लिए आपको करना है, 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? सबसे ऊपर वाला। तो 3ax प्लस b, यहाँ पे पुट क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच, x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस एच।
जैसे ही 1 प्लस एच रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3a 1 प्लस एच प्लस बी, टेकिंग लिमिट करो तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी, एलएचएल निकल गया, आरएचएल निकल गया, एफ ए के इक्वल पे आ जाओ, इक्वल टू पहले F1 पे क्या आ जाएगा 11, इक्वल टू पे बीच वाला फंक्शन लिया जाएगा। अब सुनना बेटा ध्यान से प्लीज, एलएचएल आरएचएल और F1 तीनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होना चाहिए, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू F1, 5a माइनस 2b, आरएचएल की वैल्यू 3a प्लस बी, F1 की वैल्यू 11, एक बार इसको 11 के इक्वल, एक बार इसको 11 के इक्वल, दोनों को अलग अलग आप 11 के इक्वल रख दीजिए। तो क्या आएगा, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 3a प्लस b इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। करो बेटा, एलिमिनेशन लगाइए और इन दोनों से a और b की वैल्यू निकालिए। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 आंसर आएगा। करो फटाफट से, अभी एक दो क्वेश्चन और कराने हैं मुझे बेटा। और बेटा ध्यान रखना कल टेस्ट है, प्लीज अच्छे से तैयारी करना और जितना हो सके जितना ज्यादा पढ़ सको उतना अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। एक एक चैप्टर की भी तैयारी करते हैं ना अब तो आपको बहुत ज्यादा चैप्टर धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे टेस्ट नहीं देना आगे, कुछ नहीं सुना, कुछ तो करूंगा टेस्ट में मैं। क्वेश्चन अगर हो गया हो बेटा सब बच्चों का, है ना, तो मैं मीटिंग जरा एंड कर रहा हूँ, है ना, फटाफट से रिज्वाइन करें सही बच्चे, जल्दी से रिज्वाइन करना बेटा प्लीज। चलिए बेटा, क्वेश्चन एक और है, इसी टाइप का है, कॉन्टिन्यूस वाला ही। एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर x माइनस 16। एक तो फंक्शन ये दे रखा है, ये कब यूज करना है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। ऊपर वाला फंक्शन आपको यूज करना है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और जब x इक्वल टू 2 के इक्वल है तब आपको k लेना है। फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। और इसके ऊपर लिख लो बेटा एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये एग्जाम्पलर की बुक का क्वेश्चन है बेटा आपका, है ना। करें बेटा स्टार्ट, कैसे करेंगे इसको, एलएचएल निकालना, थोड़ा बहुत स्टेप्स अपने आप लो फिर मैं कराऊंगा। एलएचएल निकालने की कोशिश करिए बेटा प्लीज आप लोग। सबसे पहले एलएचएल निकालो, लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से कम के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2 से कम के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2 से कम के लिए हमें ऊपर पड़ेगा बेटा, है ना, ऊपर वाला फंक्शन लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16। बेटा प्लीज अब 1 मिनट आप कुछ ना लिखें कॉपी के अंदर, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो उनको समझने की कोशिश करना बेटा प्लीज, थोड़ा समझना। ऐसे 2 की पावर x प्लस 2 है, देखना जरा बेटा, जैसे 2 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, क्यों लिख सकता हूँ ये भी बताता हूँ। जैसे आपने ये पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m प्लस n। तो अगर m प्लस n को तोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पे था 2 की पावर x प्लस 2, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं,
टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर टू, लिख सकते हैं भाई। ओके अच्छा, 4 की पावर एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू की पावर 2x, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर लिखेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर, ये स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया, 2 की पावर x का स्क्वायर। ये दो टर्म हमें इस तरीके से चेंज करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, पहले ऊपर लिख देंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर x प्लस 2 को ऐसे लिखा, माइनस 16 को लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर। पहले अभी ऐसे रहने दो, 16 को भी ऐसे रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 16 को 16 रहने दीजिए अभी, है एक स्टेप बाद करूंगा। 4 की पावर एक्स है, 4 की पावर एक्स बताया कैसे तोड़ा मैंने, तो 4 की पावर एक्स को लिखा 2 की पावर एक्स का स्क्वायर, माइनस 16 को लिख दो, बट नीचे वाले 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब एक काम करो जरा, ऊपर से क्या हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं? ऊपर से 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ऊपर से हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ऊपर से 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 की पावर x माइनस 4, ऊपर से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन में नीचे देखो, नीचे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी, तो आप नीचे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा नीचे 2 की पावर x प्लस 4, 2 की पावर x माइनस 4, है ना। अब 2 की पावर x माइनस 4 से 2 की पावर x माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 की पावर x माइनस 4 से नीचे वाला 2 की पावर x माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4, ये बच गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 4 अपॉन में 2 की पावर x प्लस 4, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए बेटा प्लीज, और इसके बाद अब बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर आ जाएगा, यहां तक आपने प्लीज नोट कर लिया हो। तो अब पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है अभी क्वेश्चन के अंदर, तो पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, 2 माइनस एच, सॉरी, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है तो माइनस का साइन लगेगा, 2 माइनस एच, यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं, प्लीज आप इस साइड में, जैसे ही पुट करते हैं लिमिट हमारी क्या बनती है, h टेंड्स टू 0, क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस एच, 2 की पावर 2 माइनस एच प्लस में बेटा 4, है ना। टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट का स्टेप प्लीज, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, तो ये माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, तो आ जाएगा बेटा ऊपर 4 है, नीचे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, 1/2, LHL कितना हो गया, 1/2। यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, LHL हमने निकाल ली, LHL हमारी निकली है 1/2, अब क्या करेंगे, RHL निकालने की जरूरत है क्या बेटा, क्या RHL निकालने की जरूरत है, क्या करो बेटा प्लीज, RHL के लिए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ऊपर वाला ही फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो इक्वल टू के लिए है ना, तो ऊपर वाला ही फंक्शन लिया जाएगा, तो उसको जरूरत है सॉल्व करने की, इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो RHL छोड़ दो, इक्वल टू वाला फंक्शन निकालो, FA निकालो, तो F2 की वैल्यू कितनी है, के, कर दो बेटा, LHL इक्वल टू F2, LHL की वैल्यू 1/2, F2 की वैल्यू के, तो क्या आ गया 1/2, के की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब अगर बेटा किसी बच्चों को इस क्वेश्चन में पूछना हो तो पूछ सकता है मेरे से। एक और क्वेश्चन है, वो भी करते हैं, वो भी एग्जाम्पलर का है बेटा, है ना, एग्जाम्पलर का, ये मैं रफ कर रहा हूं।
देखो बेटा प्लीज, क्या क्वेश्चन है अब हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन में मॉड्यूलस एक्स माइनस 4 प्लस में ए। ये कब यूज करना है, जब x लेस देन 4, ऊपर वाला बीच में फिर a प्लस बी है, ये कब यूज करना है आपको, व्हेन x इक्वल टू 4, फिर है x माइनस 4 अपॉन में मॉड्यूलस x माइनस 4, यहाँ प्लस में b दे रखा है, ये कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। ये तीन फंक्शन दे रखे हैं और हमसे क्या बोला गया है बेटा कि आपको a की और b की वैल्यू निकालो, लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की और b की वैल्यू निकालनी है ना, कब, when the function is continuous, when the function is continuous at x equal to 4, कि अगर ये 4 पर continuous है तो। चलो मैं LHL निकालता हूं, सबसे पहले LHL मैं निकालूंगा, RHL आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो जैसे LHL निकलेगी वैसे ही RHL निकालनी है आपको, तो LHL मैं निकाल रहा हूं। देखो बेटा LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, अब आपको देखना है कि 4 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करें। तो बेटा 4 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन दे रखा है, ऊपर वाला फंक्शन हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपॉन में मॉड्यूलस x माइनस 4 प्लस में a। क्या करना चाहिए भाई, x की वैल्यू पुट करनी चाहिए, पुट x इक्वल टू 4 माइनस एच, x की जगह पे हम 4 माइनस एच रखेंगे, जैसे ही 4 माइनस एच रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर रखो 4 माइनस एच माइनस 4, नीचे रखो मॉड्यूलस के अंदर 4 माइनस एच माइनस 4 और प्लस में a। ये 4 से 4 कट गया भाई, मॉड्यूलस के अंदर भी 4 से 4 कट गया, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा माइनस एच, नीचे बचाएगा देखना प्लस का h, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर माइनस एच बचेगा और मॉड्यूलस क्या काम करता है, उस माइनस को मॉड्यूलस प्लस में बदल देता है, तो वो नीचे तो प्लस का h हो जाएगा, प्लस में a, इस h से h कट गया, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेकिंग, अब लिख लो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस a, करो टेकिंग लिमिट, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 प्लस a को a माइनस 1 लिख दिया, ये हो गया LHL। अब जरा बेटा प्लीज RHL निकालें, RHL निकालो, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा RHL के लिए, नीचे वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस x माइनस 4 अपॉन में मॉड्यूलस x माइनस 4 प्लस में b। करना बेटा RHL सॉल्व करो, RHL सॉल्व करके बताना क्या निकलेगा, RHL सॉल्व करके बताओ क्या निकल रहा है बेटा, RHL को सॉल्व करें, पुट करेंगे x इक्वल टू 4 प्लस x, तो लिमिट तो होगी मेरे बेटा h टेंड्स टू 0, तो 4 प्लस h माइनस 4, मॉड्यूलस के अंदर 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b, 4 से 4, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन में h प्लस b, h कट जाएगा 1, टेकिंग लिमिट करेंगे तो 1 प्लस b, ये a माइनस 1 आया, ये 1 प्लस b या b प्लस 1 आया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू वाला फंक्शन निकालो, f4 कितना है, f4 इक्वल टू में क्या है, a प्लस b, इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा आपको, a प्लस b। अब एक बार देखो LHL को इसके इक्वल रख दो, एक बार RHL को इसके इक्वल रख दो और निकालो a और b की वैल्यू। मैं ऊपर का थोड़ा पोर्शन रफ कर देता हूं, पहले LHL को इसके इक्वल रख रहा हूं, a माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b, a से a कट गया, b की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू रख दो, अब इसको इसके इक्वल रख दो, अब इसको इसके इक्वल रख दो, यहां से a निकल आएगा, a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू निकली है माइनस 1,
ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। हो गया बेटा सब बच्चों का? पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? चलिए बेटा, आज हम यहीं तक करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा करेंगे बताऊंगा बेटा आपको मैं ना। कल प्लीज सभी बच्चे टेस्ट के लिए आइए और पढ़ के आइए, है ना, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है बेटा। फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इन 3 महीने में भी आप ऑनेस्टली पढ़ लो, अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 3 महीने भी एनफ टाइम है हमारे पास, एनफ। बस आपको पढ़ना है और टाइम है आपके पास, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही बेटा।